दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आना है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले बीजेपी के एक उम्मीदवार का जीत घोषित हो गया, यानी कि वो जीत गया। दोस्तों, न वोट गिनती हुआ, न ईवीएम का जो है वो गिनती हुआ, और उसके बाद ही बिना वोट गिनती हुए बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका जीत तय हो गया, सुनिश्चित हो गया। और इस जीत तय होने में, सुनिश्चित होने में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों आप चौंकिए मत, मैं सारी घटना विवरण बताता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि सूरत जो लोकसभा सीट है, गुजरात के सूरत लोकसभा सीट, वहां से सांसद थे बीजेपी का मुकेश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, और वहां से कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद नीलेश कुमार, और बीएसपी का जो सांसद थे, जो पर्चा भरे थे, चुनाव लड़े थे, प्यारेलाल। ये तीनों ने अपना जो है वो पर्चा वापस ले लिया, यानी कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसका जो पर्चा भरा था उसका चुनाव आयोग अमान्य घोषित कर दिया, और बीएसपी का जो प्यारेलाल वहां से जो पर्चा भरे थे चुनाव लड़ने के लिए, वे अपना पर्चा वापस ले लिए, और इसके साथ साथ कुल 9 वहां के जो प्रत्याशी थे वे पर्चा वापस ले लिए। और फिर क्या था, बीजेपी का जो उम्मीदवार था मुकेश कुमार, वे निर्विरोध जीत गया, यानी उसके सामने कोई जो है वो टिक नहीं पाया, कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। और चुनाव आयोग क्या किया कि बगैर रिजल्ट घोषित किए हुए, बगैर रिजल्ट गिने हुए, उसका जो मुकेश कुमार है बीजेपी का उम्मीदवार, उसका जीत सुनिश्चित कर दिया। दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल यहां सामने उठ कर आ रहा है कि अगर बीएसपी वहां पर्चा भरी थी तो वहां से पर्चा वापस लेने का क्या मतलब बनता है, वह पर्चा वापस क्यों लिया, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी का अगर पर्चा चुनाव आयोग अमान्य घोषित कर देता है, यह मान लीजिए कि अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन उसके सामने ऐसे 9 भी प्रत्याशी थे और उसके बाद 9 ने अपना पर्चा वापस ले लिया, तो बीएसपी का ये दायित्व बनता था कि वहां से वे चुनाव लड़े, चाहे वो जीते चाहे हारे, लेकिन वो अपना पर्चा वापस ले लिया। ये क्यों अपना पर्चा वापस ले लिया, सबसे बड़ा जो है वो प्रश्न चिन्ह उठता है। दोस्तों, और पर्चा वापस लेने के बाद प्यारेलाल कह रहे हैं कि हमको सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी वाले हम पर हमला करने की सोच रहे हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इसलिए मैं ये वहां से जो है वो प्रशासन और चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि हमारे ऊपर जो हमला होने की आशंका है उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया जाए। दोस्तों लोकतंत्र में इससे भद्द तस्वीरें आज तक आप नहीं सुने होंगे कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जिससे प्रधानमंत्री का डिसाइड होना होता है, वे चुनाव में अपना पर्चा वापस ले लेना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बीएसपी पर उठाता है। और बीएसपी पर ये जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी का बी टीम है बीएसपी, यहाँ कुछ उसी प्रकार से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर आप चुनाव में उतरे थे, चुनाव मैदान में उतरे थे बीजेपी के खिलाफ, तो आपको पर्चा वापस लेने का क्या मतलब बनता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है दोस्तों बीजेपी पर। और लोग कह रहे हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि बीएसपी बीजेपी का बी टीम है, लेकिन सूरत लोकसभा सीट पर जिस तरह से मुकेश कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे सांसद का, वे निर्विरोध जीतना, यानी मुकेश कुमार का निर्विरोध जीतना, और जो है वो बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद पर्चा भरे थे प्यारेलाल, उनका पर्चा वापस ले लेना, ये बहुत बड़ा संकेत है। और ये प्रूफ करता है कि बीजेपी का जो बी टीम है वो बीएसपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो बी टीम है वो बहुजन समाज पार्टी है, वे सूरत के लोकसभा सीट से सुनिश्चित हो गया। दोस्तों ये लगातार दोस्तों ये जनता का ऐसा सवाल उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि लोकतंत्र में इससे बदतर तस्वीर, इससे खराब तस्वीर, इससे ओझल तस्वीर नहीं हो सकता है कि आप एक जगह का प्रत्याशी बने और पर्चा भरे, फिर पर्चा वापस ले लिए, और चुनाव आयोग उसको चुनाव जो है वो बगैर गिनती किए हुए उसको जीत दे देता है। इससे जो है वो लोकतंत्र में बद तस्वीरें और लोकतंत्र की हत्या से
इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है दोस्तों। लगातार दोस्तों बीएसपी के जो सांसद के जो पर्चा भरे थे प्यारेलाल, उन पे सवाल खड़ा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप किस प्रकार से लोगों का टिकट दे देती हैं, किस प्रकार से लोग आपका चुनाव लड़ता है कि ऐन वक्त पर जा करके वे अपना पर्चा वापस ले लेते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हमको जो है वो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, हमको लोग धमका रहे हैं, इसलिए हम पर्चा वापस ले रहे हैं। तो उनसे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको लोग धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, चाहे और भी कुछ कारण होगा, तो उससे आप पर्चा वापस ले लीजिएगा। ये लोगों का सवाल लगातार आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि अब इससे जो है वो खराब और लोकतंत्र की हत्या कौन कर सकता है। बीएसपी अपने आप को कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में और बाबा साहब का मिशन मजबूत करने में सबसे आगे हैं। तो क्या यही है बाबा साहब का मिशन? क्या इसी तरह से आप बीजेपी को रोक पाइएगा? बगैर गिनते हुए आप जो है बीजेपी के उम्मीदवार को जिता रहे हैं। रिजल्ट 4 जून को आना है, लेकिन उससे पहले आप रिजल्ट घोषित करवा देते हैं, जीत सुनिश्चित करवा देती हैं। क्या इसी प्रकार से बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा? तमाम सवाल, सारे लोग इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, सारे लोग इस प्रकार से जवाब मांग रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो से और प्यारेलाल से, जो सूरत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, कि आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम सवाल और जवाबों को मद्देनजर रखते हुए आपका क्या सवाल है? किस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में अच्छा किया या खराब किया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।